इस वीडियो में हम देखेंगे उपयोगिता के प्रकार। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था उपयोगिता की परिभाषा एवं उपयोगिता की विशेषताएं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं उपयोगिता के प्रकार। दोस्तों, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह क्रमशः एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी इकाई का इसी क्रम में उपभोग करता है। तो जब कोई व्यक्ति पहली इकाई का उपभोग करता है, उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग करता है और फिर तीसरी और चौथी इकाई का उपभोग करता है, तो उसको जो उपयोगिता प्राप्त होती है तो वही क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों सीमांत उपयोगिता की परिभाषा। वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं दोस्तों? वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने पर यदि कुल उपयोगिता हमको कितनी प्राप्त होती है? 40, और दूसरी इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़कर 70 हो जाती है, तो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 70 - 40 बराबर कितनी होगी? 30। यानी 30 हमारी क्या हो जाएगी? सीमांत उपयोगिता। यानी पहली इकाई का उपभोग करने पर 40 प्राप्त होती है, फिर दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 70 प्राप्त होती है, तो जो 40 और 70 के बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी? हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। अब हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होता है? वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी अगर हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं, फिर दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं और तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, तो पहली इकाई का उपभोग करने पर हमको उपयोगिता कितनी मिलती है? 40 के बराबर। फिर दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको उपयोगिता कितनी मिलती है? 30। फिर तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको कितनी मिलती है? उपयोगिता 20। तो आप हम इसको 40 और 30 और 20 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 3 7 2 9 यानी 90। तो 90 हमारी क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता हो जाएगी। तीसरा देख लेते हैं, हमारी क्या है? औसत उपयोगिता। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उपभोक्ता के द्वारा 5 आमों का उपभोग किया जाता है तो उसके कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? उसे कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? 60 प्राप्त होती है। तो इसका सूत्र है औसत उपयोगिता बटे उपभोग की गई संख्या। तो हमारी औसत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 60। और कुल इकाइयों की संख्या कितनी होती है? 5। 5 आमों की उपभोग करता है ना उपभोक्ता, तो 5 हो गई। तो हम 60 में 5 का औसत करेंगे, 60 में 5 का औसत करेंगे कितना आएगा? 12। तो हम हमारी औसत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 12। यानी जितनी कुल उपयोगिता है उसमें उपयोग की गई इकाई की संख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी? औसत उपयोगिता कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों सीमांत एवं कुल उपयोगिता का उदाहरण एवं चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से चित्र द्वारा क्या करेंगे? स्पष्टीकरण करेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, सेब की इकाइयाँ और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सेब की इकाइयाँ का एक टेबल हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा सीमांत उपयोगिता की और एक हो जाएगी कुल उपयोगिता की। सेब की इकाइयाँ क्रमशः हम रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। दोस्तों, अगर एक उपभोक्ता सेब की एक इकाई का उपभोग करता है उसे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? मान लेते हैं 40।
40 के बराबर उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? 40 है, 40 प्राप्त होगी। फिर वही उपभोक्ता दूसरी सेब की दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसको सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? 30। यानी जब पहली इकाई का उपभोग करेगा तो उसको 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी, फिर दूसरी इकाई का उपभोग करेगा तो उसको उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? 30 प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता सेब की इकाई का उपभोग करता जाएगा उस सेब के प्रति उसका संतुष्टि घटती चली जाएगी। तो दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो कितना सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। फिर तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो कितनी प्राप्त होती है सीमांत उपयोगिता? 20 और कुल उपयोगिता 90 प्राप्त होती है। यानी पहली इकाई का उपभोग करता है तो 40 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो 70 प्राप्त होती है कुल उपयोगिता। फिर तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो कितनी कुल उपयोगिता प्राप्त होती है? 90। यानी पहली इकाई का उपभोग किया तो 40 और दूसरी इकाई का उपभोग किया तो 70 प्राप्त हुई। तो यहाँ कितना डिफरेंस है? 30 का। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। फिर जब उपभोक्ता पाँचवीं इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता 100 प्राप्त होती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर उपभोक्ता किसी इकाई का उपभोग करता जाता है तो उसको सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि माइनस में प्राप्त होने लगती है, यानी उसको पूर्ण संतुष्टि होने के बाद उसे सीमांत उपयोगिता माइनस प्राप्त होने लगती है और कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। दोस्तों अगर सीमांत उपयोगिता पेपर में आता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है तो हमें सीमांत उपयोगिता की अर्थ एवं सीमांत उपयोगिता की परिभाषा लिख देनी है। और पेपर में अगर पूछा जाता है कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है तो उपयोगिता के प्रकार लिख देना है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। फिर उसके बाद ये टेबल बना देनी है। उसके बाद इसका डिटेल्स किस प्रकार लिखना है दोस्तों? टेबल बनाने के बाद हमको यह दर्शाना होगा कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि सेब की इकाइयों का उपभोग करने पर प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है परंतु यह वृद्धि घटती दर से होती है। फिर पाँचवीं इकाई पर पहुंचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तथा सीमांत उपयोगिता 0 होती है। इससे पूर्ण तृप्ति की बिंदु कहते हैं। इस इकाई के पश्चात अर्थात छठी इकाई का कुल उपयोगिता घटने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार हमको टेबल बना के और इसका डिटेल्स लिख देना है। डिटेल्स लिखने के बाद हम इसको ग्राफ में दर्शा लेते हैं। दोस्तों को ग्राफ में किस प्रकार दर्शाएंगे दोस्तों? एक ग्राफ बना लेंगे, एक लाइन खींचेंगे इधर से एक इधर से, इसका नाम क्या देंगे? एक्स देंगे और इसका नाम क्या देंगे? वाई देंगे और यहाँ ओ बिंदु हो जाएगा। फिर दोस्तों इकाई का नाम दे देंगे। इकाई कितनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों उपयोगिता यानी हमको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 20 40 60 80 और 100। फिर दोस्तों हमको एक इकाई का उपभोग करने पर कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है? 40। फिर दूसरी इकाई का उपभोग करने पर दोस्तों कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है? 70। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 70। फिर दोस्तों अगर हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको कितनी कुल उपयोगिता प्राप्त होती है? 90। फिर अगर हम चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको कितनी कुल उपयोगिता प्राप्त होती है? 100। 100 के बाद दोस्तों अगर हम पाँचवीं इकाई का उपभोग करते हैं तो 100 प्राप्त होती है, यानी पूर्ण तृप्ति बिंदु यहाँ पास हो जाएगा, पूर्ण तृप्ति बिंदु। फिर हम छठवीं इकाई का अगर उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता हमको कितनी प्राप्त होगी? 92। यानी जैसे जैसे हम इकाई का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है और उसके एक निश्चित सीमा पर जाके कुल उपयोगिता फिर घटने लगती है, यानी टोटल यूटिलिटी हमारी घटने लगती है। और दोस्तों सीमांत उपयोगिता किसी तरह टेबल बना के हम दर्शाएंगे 20 40 60 और 80। फिर इकाई की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। फिर पहली इकाई का उपभोग करने पर हमको सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 40। फिर दूसरी इकाई का अगर हम उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है? 40 से घटकर 30 प्राप्त होती है। फिर तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो कितनी प्राप्त होती है? 30 के घटकर कितनी होती है? 20 प्राप्त होती है। फिर चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो कितनी प्राप्त होती है? हमको 10 प्राप्त होती है। फिर हम पाँचवीं इकाई का उपभोग करते हैं तो कितनी प्राप्त होती है सीमांत उपयोगिता? 0, यानी यहाँ पर पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाएगा। फिर हम छठवीं इकाई का उपभोग करते हैं तो कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है? -8, यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटते क्रम में होती है, यानी पहले 40 प्राप्त होती है फिर घटकर क्या हो जाती है? -8 हो जाती है। तो यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जैसे जैसे इकाई का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
तो दोस्तों हमने टेबल के माध्यम से भी समझा दिया और चित्र के माध्यम से भी यानी ग्राफ के माध्यम से भी स्पष्टीकरण कर दिया। अब इन दोनों में हम संबंध को दर्शा देंगे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है। दोस्तों कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी जब कुल उपयोगिता घटते दर से क्या होती है, बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर पहुंच जाती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। दोस्तों, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर पहुंच जाती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, उपयोगिता के प्रकार में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को क्या किया, टेबल के माध्यम से समझा और ग्राफ द्वारा स्पष्टीकरण किया, और सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में हमने संबंध देखे। हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।